मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल बिहाना आज बातचीत करने लगी हूँ उदिता जी से। और ये बहुत सनातन की लड़ाई लड़ती रहती हैं और फंसती भी रहती हैं। और नमस्कार। नमस्कार उदिता जी। और बहुत डेयरिंग है। मैं तो इनको शेरनी बुलाती हूँ। दो तीन शेरनी हैं हमारे सनातन धर्म में जो आगे बढ़कर लड़ती हैं और मर्द पीछे बैठे रह जाते हैं। चलिए छोड़िए उस बात को, वहां जाएंगे तो बात धन्यवाद बिगड़ जाएगी। हाँ। धन्यवाद। अच्छा, जी जी। उदिता, मैंने एक चीज देखी है कि सनातन धर्म और प्रशासन, इसमें एक ईंट और कहते हैं ना, ईंट और कुत्ते का बैर होता है। या तो वो है, या हम्म। दे टेक हिंदूज वेरी लाइटली। दे फील हिंदू ही तो है। और दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ मुस्लिम्स। उनके तो एक लड़के को डंडा मारते हैं तो वो पूरे लोग बाहर आ जाते हैं, और ये करके ये क्या रिलेशनशिप है इनका? मुझे ऐसा लगता है कि दी पास्ट की जो मतलब बहुत सारी सरकारें थी। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्यादातर सरकारों में मतलब तुष्टिकरण का कीड़ा रहा है। हम्म। तो वो तुष्टिकरण आपको पता है एक मजहब विशेष के लोगों के लिए रहा इतने जी आजादी के इतने सालों से। जी तो जी कहीं जी ना कहीं पुलिस की आप ट्रेनिंग में समझ लो, पुलिस की मतलब आप उसमें समझ लो कि भाई रूटीन में हैबिट में आ गया कि भाई ये लोग तो बेचारे मतलब दबे कुचले लोग हैं और इनको तो हमें कुछ कहना नहीं है। और दूसरा जो मुझे इसमें बड़ा फैक्टर लगता है, आप उन्हें कह नहीं सकते। हिंदू जो है लॉ अबाइडिंग है, लॉ को हाँ। मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है। और दूसरा क्या है कि डरते हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं होती। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पड़ोसी भी आ जाए तो देखिए आपके पड़ोसी अच्छे होंगे, मैं मानती हूँ। आपके लिए आ जाएंगे, बड़ी बात है। लेकिन कोई हाँ, जरूरी नहीं है दी कि आ ही नहीं जाएंगे। आएंगे। तो नहीं होता आएंगे, हाँ। क्या, हाँ। तो होता क्या है कि उन्हें पता है कि ये अकेले हैं और लॉ मानने वाले लोग हैं, लॉ से डरते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो इनको तो जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक तो उनका विक्टिम कार्ड है और दूसरा उनका तुष्टीकरण का कार्ड है। क्योंकि जब ये पुलिस वाले इन्हें लेके जाएंगे जेल में तो पता चला या तो थाने पे भीड़ खड़ी होगी या किसी नेता का फोन आ जाएगा कि भाई ये मत करो, है ना। तो ये दो फैक्टर हैं जो पुलिस के कहीं ना कहीं हाथ बांध के रखते हैं। ऐसा नहीं है दी, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इनको जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आप अनुज जी को देख लीजिए, वो यहाँ भी हाँ, वो रह के गए गाजियाबाद में भी। अनुज जी चौधरी की तो साहब बात ही हैं, नहीं, किसी से पहलवान कंपेयर ही जी नहीं कर हमारे, सकते उनको। हाँ। पहलवान जी हमारे। तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, या फिर थोड़ा पर्सन टू पर्सन भी फर्क पड़ता है कि वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सेटल करते हैं। लेकिन मुझे जो ओवरऑल लगता है दी कि हिंदू को कमजोर, डरपोक और ये सोचते हैं कि ये तो कानून की बात मानेगा ही, सुनेगा ही, कानून से डरेगा ही और कभी भी भीड़ बन के आप पे हमला नहीं करेगा। तो मतलब करेगा। उनके लिए हम कमजोर वो हैं, शिकार। कि भाई ठीक है, इन पे दादागिरी दिखा लो, इन पे धौंस दिखा लो, इनको डांट लो, इनको हड़का लो, वापसी में कुछ नहीं होने वाला। वापसी नहीं, में कुछ और भी नहीं होने वाला, इसलिए। हाँ, जी दी। और साथ में हिंदू को इतना डरा दो इलेक्शन के टाइम, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, जिससे कि वो डर के मारे आपको वोट दे दे। उसके बाद हिंदू को होता भूल क्या है जाओ। देखिए, देखिए दीदी, होता क्या है कि दुनिया में जो सारी चीजें वो डर से चलती हैं, जो मुझे लगता है और है जी भी। जी। कि दुनिया में आदमी का जो एक मेंटालिटी है, सोच है ना, वो डर से काम करती है। तो आप ये डरा के रखो कि भाई आप खतरे में हो, आप परेशानी में हो, आप फंस जाओगे, हम नहीं होंगे तुम्हारा है कौन। और बात देखिए कुछ हद तक सही भी है दी, क्योंकि दूसरी पार्टीज इस तरह से आपको जताती हैं कि आपकी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करेगा हाँ। आदमी, एक ही जगह जाएगा ना। मतलब आप जी। समझिए ना कि विकल्प भी तो हमारे समक्ष कुछ है नहीं ना दीदी, आप इसको भी हाँ। समझिए। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन जब एक साथ मिक्स होती है ना, तो हिंदू बेचारा बेवकूफ जैसा खड़ा रहता है। और हिंदू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर में जब तक आग नहीं लगी मैं पड़ोस वाले में बुझाने नहीं जाऊंगा। बस दिक्कत ये है इनका, ये है कि इनके दूसरे गांव में भी आग लगी है ना, तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, पूरा गांव इकट्ठा होकर वहां अरे, चला जाएगा। बस पैलेस्टीन ये फर्क है। पैलेस्टीन पैलेस्टीन के लिए लड़ रहे हाँ। हैं। और और आप पैलेस्टीन सोचिए, को पता है। आज झंडे फहराए हैं दीदी इन्होंने सहारनपुर में, हाँ। हाँ। नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लेके घूम रहे। क्यों भाई, तुम्हें फिलिस्तीन से क्या मोहब्बत है? तो आप ये समझिए जी, इनका मतलब ये जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपनी इस तरह की छवि बना ली है कि इनको आप कुछ कहोगे तो इन पर अत्याचार हो रहा है और ये वापसी में कुछ भी कर लें। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं, प्रशासन कहीं ना कहीं डर कहिए, बायस्ड कहिए, या ये सोचिए कि उनको लगता है कि इनके इन पे हाथ डालेंगे तो हम कपड़े फटे कपड़ों से घर लौटेंगे, लहू लुहान घर लौटेंगे, हो सकता है जिंदा भी ना लौटें, कितने लोग मर चुके हैं पुलिस वाले भी। और हम पे कुछ अत्याचार करेंगे, कुछ नहीं होना, उनका रौब कायम रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। और आपको पता है, मैंने एक जर्नलिस्ट से बात कर रही थी यूके में। मैं उससे पूछ रही थी कि ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन का जो इतना ये लोग
लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो भारत ने तो केरला में भी बहुत उनके उनके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ, उनका प्रोसेशन निकला, प्रोटेस्ट नहीं, वो निकला। तो मैंने कहा प्रोसेशन निकला, यस। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा फिलिस्तीन के लोगों को पता है कि ये कौन है, इंडियंस कौन है, भारतीय कौन है, भारतीय मुसलमान। कहते वो तो कहते उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंस, कहते उनको पता ही नहीं भारत में मुसलमान है और क्या। कहते इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है वहां पे। मैं कहा ये मरे जा रहे हैं अपना उम्मा ये दिखाने। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने हैं। उनको पता भी नहीं है। सारे अब हम, दीवाने अब्दुल्ला हैं। हाँ, जी। अब हम बात करते हैं नंद किशोर जी की। जी। कलश यात्रा निकलनी थी, और नंद किशोर जी मतलब एमएलए हैं, और जीत के भी बहुत अच्छी बहुमत से जीत कर आए, और उन्हीं की सरकार है, सब कुछ उन्हीं का है जिस पार्टी के लिए। परंतु उनको तब भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या हुआ था उनके साथ? बेसिकली क्या है दीदी कि यहाँ कुछ समय पहले ना गाय कटने की कुछ घटनाएं सामने आई। तो उन्होंने काफी प्रखर विरोध किया उन सब चीजों का। और पिछले करीब 1-1.5 साल से जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है, कुछ है, तो वो काफी वोकल मतलब एमएलए हैं। और वो मतलब उससे भी नहीं चूकते कि यदि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं या प्रशासन की बात में मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो अपनी सरकार में भी अपने प्रशासन को कहने से चूकते नहीं है। ये उनकी छवि है। वो आज जी। से एमएलए नहीं है, वो सेकंड टर्म है उनकी। उससे पहले हम्म। वो पार्टी में अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मतलब कद्दावर नेता हैं, गुर्जरों के बड़े नेता हैं। और सिर्फ गुर्जरों के नहीं, वो हिंदुओं के बड़े नेता हैं दी। आपने देखा होगा कि जब दासना मंदिर पे हमला हुआ तो वो जी इकलौते जी जी। विधायक थे जो पूरे हिंदुस्तान में मंदिर हम्म, के ऊपर हमला क्यों हुआ इसके लिए खड़े हुए। खड़े हैं, तो खड़े हैं। ये एक चीज है जो उनकी सनातन छवि को मतलब मजबूत करती है, और देश भर के लोग उन्हें पसंद करते हैं इसी नाते से कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। अब उनका और कमिश्नर साहब का कुछ विवाद इसमें रहा पिछले कुछ समय से, क्योंकि वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि गाजियाबाद में ये इस तरह से गाय इतनी सारी कट रही हैं डेली, इनकी जड़ में जाना चाहिए, दिक्कत क्या है। मतलब देखिए, नॉर्मल सवाल है, यदि कोई हिंदुत्व है, हिंदुत्व का झंडा लेके कोई चल रहा है, तो गाय उसके लिए बहुत ही मतलब एक कहिए पवित्र और पूजनीय है। तो कहीं ना कहीं ये बात आती रही है गौ रक्षकों की, आप देख ही रही हैं इतने समय से बात चलती रहती है। तो उस कर को लेके कमिश्नर साहब से उनके कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, पिछले कुछ समय से चल रहे हैं गाजियाबाद कमिश्नर के साथ। अब उन्होंने, उनके यहाँ हर साल एक वो होती है कथा, लोनी में बड़ी कथा होती है। कभी उनके गांव में होती है, कभी लोनी में होती है, मतलब कई उनके जो क्षेत्र है विधानसभा का, उसमें अलग अलग जगह पे वो करवाते रहते हैं। और हम जी सभी लोग उनकी कथा में जाते हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, ये पुराना चल रहा है उनका। पिछले साल तक उनकी कथा में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ना किसी चीज की। अब देखिए, विधायक है अपने क्षेत्र के, तो मतलब अगर वो पत्र भी लिख के दे रहे हैं तो उन्हें एक सूचना मात्र ही तो देना है प्रशासन को। मतलब मुझे नहीं लगता परमिशन जैसी कोई चीज की आवश्यकता, बट फिर भी वो हमेशा, चूंकि कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं ना, तो उन्होंने एसडीएम को लेटर लिख के दिए हुए थे कि भाई हम फला फला यात्रा फला फला दिन निकाल रहे हैं। अब देखिए, विधायक हैं, कुछ उनका भी हक अपने क्षेत्र की जनताओं के साथ बनता है, जनता की महिलाओं के साथ खास तौर पर बनता है। अब उसमें करीब 8-10 हजार महिलाएं थी दीदी कलश यात्रा में। अब वो कलश यात्रा उनकी निकलनी शुरू हुई, तो चूंकि कमिश्नर साहब तो वैसे ही उनसे काफी समय से मतलब उखड़े हुए बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आप ये यात्रा नहीं निकालेंगे। अब इस बात पर उनकी सबकी बहस हुई। अब इतनी सारी महिलाएं हैं, आप धक्का मुक्की शुरू करो, रोकना शुरू करो। मैंने आपको कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं जिसमें आप देख रही हैं कि वो बेचारे धक्का मुक्की में गिर गए हैं। रामचरितमानस उनके सिर पे रखी हुई है, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस गिरने नहीं दी, उसको पकड़े ही वो पूरे टाइम वैसे ही पड़े रहे सड़क पे। तो उस टाइम माहौल खराब हुआ। जब इनकी यात्रा रोकने की कोशिश हुई तो इन लोगों ने भी कहा कि भाई ये गलत बात है, इतनी 10,000 महिलाएं पीछे खड़ी है, यात्रा तो ऐसे बीच में नहीं रुक सकती, और कोई बात थी तो आपको पहले कहना चाहिए। देखिए दीदी, आप ये भी तो गलत है ना, एक बिल्कुल। एमएलए का, उसके स्वयं के क्षेत्र में जिसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं, मतलब 10,000 महिलाएं क्या होती है, ये बहुत बड़ी संख्या है। आप समझिए पूरे क्षेत्र की महिलाएं थी, आप उनके समक्ष रामचरितमानस की कलश यात्रा इस तरह से तालिबानी तरीके से, इसे तालिबानी कहेंगे दीदी? जी जी आप जी। देखिए, बिल्कुल तालिबानी। आप उनका जुलूस रोक सकते हैं क्या? मैं कमिश्नर साहब से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रही हूँ, ये जुलूस रोक के दिखाएं मुझे, मेरे सामने गाजियाबाद में कहीं रोक के दिखाएं उनका जुलूस दूसरे मजहब वालों का। हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि घर फटे कपड़ों से कमिश्नर साहब जाएंगे, लहूलुहान कमिश्नर साहब घर जाएंगे, और हो सकता है 2-4 बॉडीज जाएं। तो उनकी किसी यात्रा को ये लोग हाथ नहीं लगा सकते। अब चूंकि वो एमएलए भी हैं अपने क्षेत्र के, और देखिए कलश यात्रा थी, जो सबसे ज्यादा आपत्ति है मुझे इस बात पे है कि वो कलश यात्रा थी। यदि आज इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि योगी सरकार में प्रशासन कलश यात्रा पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, जिसमें कि एमएलए इन्वॉल्व है, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई मतलब ऐसा इनपुट नहीं है कि यहाँ झगड़ा मचेगा कुछ है, मतलब आप समझिए उस रास्ते के मुसलमान उन पर
पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। तो क्या क्या संवेदनशीलता, कुछ भी नहीं। जहां उन्होंने कथा कराई वो पूरा क्षेत्र मुस्लिम है, मतलब जहां कथा चली है 11 दिन, मैं गई हूँ स्वयं दीदी, पूरा क्षेत्र मुस्लिम है, कहीं आपको आवाज भी नहीं आएगी उनकी कथा निर्बाध चली है। तो ये तो गलत बात है ना। आप इस तरह का अगर मतलब एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा सिर्फ इसलिए कि आपको एमएलए साहब से व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत है, आप कलश यात्रा नहीं रोक सकते। तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा यदि इसका विरोध नहीं किया गया। अब देखिए सरकार हमारी बाबा की है, तो ये तब ज्यादा बुरा लगता है, सारी बात ये है। अब इसमें महाराज यति नरसिंह आनंद जी कैसे आए थे इस बात में? वो कैसे आए देखिए इन्वॉल्व हुआ हुए? क्या कि इन लोगों का विवाद काफी समय से चल रहा है, कमिश्नर हम्म। साहब का, एमएलए साहब का। अब तक हम लोग इसमें कभी भी, मतलब कोई भी, हम में से कोई भी, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, सबके हम्म। अपने अपने कहिए लोग होते हैं कि भाई कोई हम्म। किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। कभी किसी प्रकार का इसमें कोई मतलब वो हुआ नहीं, चलता रहा इन लोगों का। लेकिन जब बात रामचरितमानस पे आती है, जब बात धर्म पे आती है, जब बात इस बात पे आती है कि हिंदू एमएलए जो मतलब मंदिर पे हमले के बाद इतनी मजबूती से महाराज के साथ खड़ा हुआ, भला ऐसे कैसे संभव है कि जब रामचरितमानस का अपमान हो, जब वो व्यक्ति उस मानस को सर पे लेके जमीन पे पड़ा हो, तो महाराज नहीं बोलेंगे? ये संभव ही नहीं है। देखिए महाराज का जो मुझे लगता है कि जो उनका स्टैंड था, बेसिकली जो हम लोग की बात हुई, या आपने उनके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, उनका कहना स्पष्ट ये था कि देखिए ये एक गलत रिवाज आप बनाने जा रहे हो। कल को आने वाले समय में ये होगा कि भाई कलश यात्रा तो आप जिसकी चाहे जैसे रोक दो, कि कहीं भी कैसे भी कह करके, और जिसमें कि आपका एमएलए यात्रा कर रहा है, तो ये धर्म का अपमान है। इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि इन्होंने उस व्यक्ति को हाथ लगाया जिसके सर पे रामचरितमानस रखी हुई? तुम किसी से लड़ते, किसी से झगड़ते, तुम अपनी फोर्स लगाते, कुछ भी करते, पहली बात तो इतना बड़ा इशू नहीं था कि तुम जाके एक, धक्का सॉरी मुक्की आपको करो। इंटरप्ट कर रही हूँ, पर कमिश्नर का नाम जी, क्या है? अजय मिश्रा, अच्छा। पंडित अखिलेश जी जी हैं। के, अखिलेश जी के टाइम अपॉइंटेड है कि योगी जी से ही अपॉइंटमेंट है? नहीं नहीं, ये तो बहुत काबिल ऑफिसर हैं। मतलब ऐसा अच्छा। नहीं है कि उनकी किसी काबिलियत पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन हाँ। देखिए उनकी गलती बहुत बड़ी है, खुद ब्राह्मण होके रामचरितमानस का अपमान के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? आप ये समझिए इस चीज को। और वो भी महाराज योगी के राज्य में, योगी के राज्य में। आप ये समझो कि खुद मतलब महाराज जी जो है रामचरितमानस का मतलब पाठ, और मतलब मंदिरों के जीर्णोद्धार हो गया, योगी बाबा ने बहुत सारे काम किए हैं मंदिरों के लिए, धर्म के लिए, और करते रहते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं। लेकिन यदि कलश यात्रा पर उनके कोई भी पद मतलब अधिकारी प्रशासन का सिर्फ अहंकार वश या व्यक्तिगत द्वेष के वश, आपस का द्वेष ही तो है, आप समझिए, नहीं तो कलश यात्रा से क्या लेना देना। लेकिन आज इन्होंने रामचरितमानस सर पे रखे हुए एक व्यक्ति को गिराया, उसके कपड़े फाड़ दिए, वो आज तक फटे कपड़ों में घूम रहे हैं नंद किशोर जी। आज इस बात को 12 दिन हो चुके हैं, उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं दूसरे। उन्होंने कहा अब मैं जाके, जब तक इस बात का आप हिसाब नहीं करेंगे कि ये हुआ कैसे, तब तक वो कपड़े पहनेंगे ही नहीं। वो नंगे पांव घूम रहे, खाना नहीं खाया उन्होंने। अभी बीच तो में उनकी महाराज तबीयत भी जी, एक दिन खराब हो गई। नहीं तो महाराज जी के ऊपर भी केस करा है क्या, अगर वो हाँ, तो बोले? महाराज जी ने एक वीडियो जारी किया कि भाई देखिए आपने गलत किया, और इस तरह का आप नहीं कर सकते व्यवहार, आप रामचरितमानस के साथ ये नहीं कर सकते। आपका व्यक्तिगत कुछ भी द्वेष है, वो आपका अपनी प्रॉब्लम है, वो हम्म। एमएलए साहब की और आपके बीच का विवाद है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन यदि एमएलए साहब रामचरितमानस लेकर निकल रहे हैं, तो भाई महाराज कम से कम इसका विरोध करेंगे, मैं इसका विरोध करूंगी। देखिए ये बिल्कुल गलत है। आप तो ये समझिए ना, फिर कल को तो फिर कोई भी आएगा रामचरितमानस जिससे सर पे रखे हो, आप उसका आज विरोध ही मत करो, तुम क्यों उसे नहीं गिराओ, करेगा? कपड़े फाड़ दो। और तुम्हारी जो धर्म की इतनी, मतलब जिस राम के ऊपर हमारी सरकार चल रही है, जिस राम के नाम लेके हम अपना काम शुरू करते हैं, जिस राम का नाम लेके जिस राम राज्य की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, उसमें यदि रामचरितमानस का इस प्रकार से सड़क पर अपमान होगा, तो फिर हम किस मुंह से राम राज्य की बात करेंगे? आप बताइए। सही कह रही हैं, सिर्फ बिल्कुल इसलिए सही कि कह रही हैं। अधिकारियों का अहंकार इतना ज्यादा हो चुका है, इन उन्हें उनसे दुश्मनी निकालने के 50 रास्ते और थे, उन्होंने कलश यात्रा क्यों रोकी? उन्होंने हम्म। रामचरितमानस का अपमान क्यों किया? तो महाराज जी का तो बिल्कुल स्पष्ट और सही संदेश है इसमें कि भाई आप किसी भी प्रकार से रामचरितमानस की जो है इस प्रकार से मतलब अपमान नहीं कर सकते। अब उसके बाद देखिए कि इन्होंने पूरी एक टीम गठित कर दी है महाराज की हत्या के लिए। ये महाराज ने वीडियो पूरा जारी करके कहा है, उनके पास कहीं से उनको ये इनपुट मिला कि कमिश्नर साहब इतना नाराज हो गए उस वीडियो के बाद कि पूरी एक मतलब टीम गठित कर दी गई कि कहीं भी निकले, कहीं भी मिले, इनकी पिटाई कीजिए और इतना मारिए कि मर ही जाए। ये वीडियो माय जारी किया गॉड। है महाराज जी ने। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार की यदि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा जो मतलब धर्म गुरुओं के प्रति जिसके मन में इतना खराब वो है, तो योगी जी को भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि देखिए राम राज्य सिर्फ कहने से नहीं आएगा।
इन अधिकारियों को भी थोड़ा बात समझानी पड़ेगी कि लॉ एंड ऑर्डर, यदि उनके उन्हें पीटने में तुम्हें इतना डर लगता है कि उनके पड़ोस से निकल के भी तुम्हारे, वो कहीं भी पत्थर बरसा देते हैं दीदी, आज भी कल भी बरसाए, आपने देखा ही है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और आप अपनी रामचरितमानस, आपका अपना एमएलए नहीं निकाल सकता, अपना एमएलए, आपका खुद का एमएलए। तो ये थोड़ा दुखद पहलू था। और महाराज इससे बहुत आहत हुए हैं। आप ये समझिए बेचारे 15 दिन से वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं आश्रम से कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकलेंगे तो कमिश्नर साहब कहीं भी उन पर अटैक करवा सकते हैं। तो आप देखिए स्थिति कितनी माय दुखद हो गॉड। गई है। हाँ। बिल्कुल, वो पर इसलिए बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एंड उदिता, मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी और महाराज जी के साथ जो हुआ है और नंद किशोर जी के साथ जो हुआ है उसको इस वीडियो के माध्यम से सबको बताएं। मैं तो कहती हूँ 100 लोग भी देखते हैं ना, फिर वो आगे 10 लोगों को बताते हैं। तो देखिए वो मुझे 10 लोग लगता है इससे आगे कोई 10 फर्क है। नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि आपने सच सुना, आपने सच हम्म। बात कही, अपने लोगों के साथ शेयर की। नहीं तो कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है। भाई देखिए, हम भी योगी महाराज के इतने बड़े समर्थक है, महाराज से बड़ा तो कोई समर्थक होगा नहीं। महाराज ने व्यक्तिगत रूप से 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी योगी बाबा को सीएम बनाने जी। के लिए। आज भी महाराज खुले में कहते हैं कि यदि मैं किसी को नेता मानता हूँ वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। यदि मैं किसी के लिए कैंपेनिंग करूंगा, या मतलब कुछ भी कैंपेनिंग इन द सेंस की समर्थन करूंगा एज ए करूंगा नेता, था। तो मैं सिर्फ, हाँ, सिर्फ बाबा जी का करता हूँ। इतने के बाद यदि बाबा की पुलिस हमें इस तरह से, मतलब ये तो देखिए शोषण है। और कम से कम देखिए, चलिए हमारे साथ जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन रामचरितमानस के साथ तो ये बहुत बड़ा अपमान है। और बात अपमान की नहीं है, बात यह है कि आप परिपाटी क्या तय कर रहे हैं आगे के लिए। फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? कहीं भी आप कलश यात्रा रोकोगे? जब योगी राज में ही हम कलश यात्रा नहीं कर पा रहे तो पूरे देश में कहाँ कर सकते हैं, आप बताइए। सही करिए। थैंक यू सो मच उदिता, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप ये मैं आपका मैसेज पहुंचवा सकूं सबको, और योगी जी भी देखें और कमिश्नर जी भी देखें, कमिश्नर जी को भी पता चले कि क्या हो रहा है उनके राज में। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। दोनों लोग देखें और इस पे कुछ त्वरित कार्रवाई करें। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद दीदी आपका। देखा हथकड़ी हम दोनों के लिए ही आ रही है कहीं से यूपी में। ठीक है, ओके ठीक है। ओके। राम राम दीदी। राम 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 राम।